हाय कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी सब क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है ये प्यारा सा टैरो, लगा तो हम ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि आज हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, हम चुनते हैं कुछ कार्ड एंड लेट्स सी कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, आपके परिस्थिति के अनुसार भी बहुत सारी बातें जो हैं वो आपके ऊपर निर्भर रहती है। चलो, तो यहाँ पे कुछ कार्ड्स मिले हैं। पहला कार्ड जो मिला है वो है पार्टिसिपेशन। ठीक है, साथ में है द बर्डन। ठीक है, अब दो कार्ड्स देखते हैं। देखो, पार्टिसिपेशन है, साथ में है द बर्डन। ये पर्सन आपको इतना बता रहा है कि भाई देखो, मतलब ये तो आप दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, कि मिक्सअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने तक ही बात सीमित रख रहे हो और दूसरे को पता नहीं चलने दे रहे हो कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है, मान लो कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, ठीक है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है या फिर बोझ है, आप दूसरों की मदद करते हो लेकिन आपके टाइम कोई मदद करने के लिए ज़्यादा नहीं आता, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती है। या फिर मे बी आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, आप पार्टी करते हैं, बट मे बी आप इस चीज़ को ज़्यादा शेयर नहीं करते, या फिर अगर ढिंडोरा पीटते भी हैं तो बाकी ये भी ऐसे फालतू लोग आ जाते हैं जो कि आपके लाइफ में बस आपके ऊपर बोझ बनते हैं। ठीक, तो यहाँ पे पर्सन आपको एक बात सिंपल कह रहा है कि अगर आप शेयरिंग नहीं कर रहे इनके साथ, ठीक है, चाहे आप परेशानी से गुजर रहे हो या फिर कोई बात हो, तो आप उस चिंता को इनके साथ शेयर कीजिए और इस पर्सन को सच में अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको सिंपल चीज़ बोल रहा है कि अगर हम केयर करते हैं तो हमें शेयर भी करना होगा। ठीक है, तो शेयर कीजिए ताकि आपके मन में ऐसी कोई भी दुविधा ना रहे जो कि इनको बतानी है। वरना क्या होता है ना कि ये पर्सन फिर सोच में डूबता है कि भाई मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि आजकल आप मुझसे बात नहीं करते। मतलब मान लो अगर आप कोई चीज़ इनसे छुपा रहे हो ना, तो अगर आप दोनों का दिल का कनेक्शन है, ठीक है, जिसे हम कह रहे हैं दिल की बात, तो हाँ, ये पर्सन झट से पहचान जाएगा, चाहे वो आपके सामने हो या फिर ना हो, आपकी आवाज़ से भी इसको बहुत कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, और यही बात वो कहना चाहता है कि अगर कोई परेशानी है तो आप मेरे साथ शेयर करो, कोई जिम्मेदारी है तो मुझे बताओ। देखो, ये आपकी जिम्मेदारी में हिस्सा ले ना ले, हिस्सा ले पाएंगे ना ले पाएंगे, नहीं, कहीं ना कहीं आपको एक सही दिशा दे सकते हैं। ठीक है, मान लो अगर आपके ऊपर को थोड़ा बोझ भी है तो ये कम कर सकते हैं। ये बात आपसे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट हमें मिला है जो कि है द आउटसाइडर। एंड फिर हमें जो मिला है, ठीक है, हम ये नीचे से कार्ड लेते हैं यहाँ पे जो कि है रिसेप्टिविटी। ठीक है, देखो यहाँ पे है आउटसाइडर एंड रिसेप्टिविटी। तो ये पर्सन आपको एक चीज़ बोल रहा है, ठीक है, कि भाई आप कोई एक बात जो है वो कभी कभी अपने तक इतना सीमित रखते हो कि मान लो जो व्यक्ति आपको मदद करने वाला भी है ना, आप उससे दूरियां बनाते हो। ठीक है, जिंदगी में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की हर प्रकार से मदद करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको मदद लेने की तो वो मदद से कई बार हिचकिचाते हैं या फिर मदद लेते ही नहीं। ऐसा क्यों? देखो, अगर आपको ये अधिकार है या फिर अगर आपका एक कर्तव्य है कि आप दूसरों की मदद करें, तो आपको भी मदद मिलने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ओके, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो मे बी कुछ तो गलत है, या फिर आप मे बी ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हो, या तो वो आपकी मदद कर नहीं सकते या फिर करना ही नहीं चाहते। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई आपको ना ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट होना है और ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाना है जो कि आपके साथ खड़ा। ठीक है, मान लो अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ आपका फायदा उठाते हैं, जो सिर्फ आपसे मदद लेते हैं लेकिन बदले में कुछ करते नहीं, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। ठीक है, और ये पर्सन आपको एक साफ साफ हिदायत दे रहा है कि देखो, आगे चल के ना ये परेशानी का सबब बन सकती है, तो क्यों ना हम आज से ही ये चीज समझ लें। देखो, ये आपको परेशानी से बाहर निकलता हुआ दिखना चाहते हैं। ठीक है? या अपने बैचमेट्स की हेल्प कर रहे हो, आप अपने जॉब मेट्स की हेल्प कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे वो आपकी हेल्प नहीं कर रहे या फिर आपको मुँह की खानी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में जा रहे हो। और जो रिसेप्टिविटी हो रही है ना, वो एक ही दिशा में हो रही है। ठीक है, जैसे कि देखो, टॉवर से जब कोई मोबाइल फ़ोन जुड़ता है तो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होता है, फ़ोन टू टॉवर, टॉवर टू फ़ोन। सिर्फ एक साइड कम्युनिकेशन हो तो वो चल नहीं सकता है ना, तो वो चीज़ ये आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट में मिला है जो कि है एडवेंचर। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एंड साथ में है यहाँ पे स्लोइंग डाउन। देखो, इस पर्सन को पता है कि आपको एडवेंचरस लाइफ पसंद है, आपको हैपनिंग पसंद है, आपको मे बी
समाज सेवा पसंद है, या फिर आप लोगों की बहुत मदद करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट आप कई बार अकेले भी घूमने बाहर निकलते हो, या फिर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप एक तरह से एंजॉय करते हो। लेकिन अभी जो समय है इनके हिसाब से, स्पेशली आपके रिश्ते में, ये समय है स्लो डाउन होने का, ठीक है। आई थिंक आपके पर्सन को थोड़ा सा डर है कि आप कहीं थोड़ा सा भटक ना जाए, या फिर आप अपने कर्तव्य से मुड़ ना जाए। देखो, इनका आपके ऊपर पूरा भरोसा है और यकीन भी है कि हाँ, आप इनको जानते हो, पहचानते हो, और आप इनकी मदद भी कई बार लेते हो, इनको मदद भी करते हो। लेकिन जब बात आती है कि भाई मुझे कुछ कर दिखाना है, तो क्या वही समय है? देखो, एडवेंचर्स का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लिए कुछ कर रहे हैं। एडवेंचर ये भी होता है कि मे बी जैसे आप मान लो किसी की मदद कर रहे हो, और उसके लिए जो भी करना पड़े, जिस हद तक भी जाना पड़े, आप जाने की कोशिश करते हो, लेकिन उससे कई बार नुकसान भी होता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपकी जो लाइफस्टाइल है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई, अगर आप सोशल हेल्प कर रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी मत करो कि आप ही अकेले पड़ जाओ, ठीक है। तो अभी जो समय है वो थोड़ा सा रुकने का समय है, यानी कि भाई आप अपने लिए समय निकालो, ठीक है। किसी और के लिए आपने अब तक बहुत किया, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, लेकिन अब समय है आपके अपने लिए कुछ करने का, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो मिला है, जो कि है कंडीशनिंग, ठीक। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि भेड़ की यहाँ पे आपको एक भेड़ की खाल में कुछ दिख रहा है, या फिर आपको यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, मुझे कहानी आता है, और यहाँ पे है द बर्डन। देखो, हमें बर्डन सेकंड बार आ चुका है। देखो क्या है ना कि कई बार कुछ लोग जो होते हैं ना, वो दिखावे की परिकाष्ठा करते हैं, मतलब दिखाते कि हाँ मैं सब कुछ करता हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है। देखो, आप होने से नहीं, बल्कि करने से अमीर होते हैं, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हर एक को जॉब करना है, आपको घूमना है, आपको बहुत सारी चीजें करनी है, तो आपके पास कोई ना कोई साधन तो होगा बाहर घूमने के लिए। किसी के पास बाइक होगी, किसी के पास कार होगी, किसी के पास ट्रक टेम्पो हो सकता है, ओके। कोई बस से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कोई दिखावा क्यों करता है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ऐसे किसी व्यक्ति से कनेक्टेड हो जो सिर्फ दिखावे में जी रहा है, या फिर बस सबको मोहित कर रहा है कि देखो भाई मैं इतना हूं, या फिर मैं ये सब करता हूं, देखो, आप उस व्यक्ति के छलावे में मत आओ, ठीक है। ये पर्सन आपको जानते हैं और इसलिए कह रहे हैं कि देखो, आप बहुत अलग हो, या फिर आप अपनी राह चुन सकते हो, और आप चाहे तो इनको भी अपनी राह में शामिल कर सकते हो, ठीक है। इनको आपकी हेल्प करने में बहुत खुशी होगी। बस ये सिंपल कह रहे हैं कि जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हो जो सिर्फ अपने लिए जीता है, तो वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम ये पर्सन देखना नहीं चाहता। आई थिंक यहाँ पे काफी हद तक सवाल आ रहे हैं आप दोनों के जीवन जीने के बारे में, जिस तरह से आप लाइफ जीते हो। देखो, अगर मान लो आप बहुत सारी समाज सेवा करते हो, लेकिन अपनी फैमिली को अगर अपने साइड में रखा है, उनके लिए आप अवेलेबल नहीं हो, तो ये क्या सही बात है ना? या फिर आपने अपना सपना ही अधूरा रख दिया। तो ऐसी बहुत सारी बातें, देखो, ये में भी आपके हिसाब से सही हो, लेकिन दूसरे के हिसाब से शायद ये गलत भी हो सकता है ना? तो हम यहाँ पे परसेप्शन की बात कर रहे हैं कि हर कोई किस बात को किस नजरिए से देख रहा है। फाइनल जो कार्ड है, देखो यहाँ पे है वी आर द वर्ल्ड, ओके। हम एक दुनिया है और यहाँ पे है टोटलिटी। देखो, ये आपको एक सिंपल चीज बोल रहे हैं कि हमारा जो कनेक्शन है, कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो बहुत स्पेशल है। आप दोनों एक दूसरे के लिए मानो जिंदगी हो या फिर दुनिया हो, ठीक है। एंड दुनिया का मतलब क्या है? कई लोगों को लगता है कि दुनिया का मतलब है कि भाई हम कभी नहीं बिछड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। पेरेंट्स अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी उनको अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, कई बार बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ता है, पढ़ाई के लिए कई बार विदेश में भी भेजना पड़ता है ना? सो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में होने के बावजूद हम इधर उधर जाते रहे। तो दुनिया में का मतलब ये नहीं कि भाई हम कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग अगर जुदा है भी, या फिर आजकल बात नहीं कर रहे, क्या पता कुछ दिनों बाद ही सही आपके बीच तालमेल बैठ जाए और फिर बात करना शुरू कर दें, है ना? बिकॉज कई बार एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग भी चिंगारी का काम करती है, ठीक है। यहाँ पे पर्सन बस सिंपल बोल रहा है कि हमारा रिश्ता जो है ना, वो इस अब पटरी पे आ चुका है कि क्या हम एक दूसरे का हाथ थामेंगे या छोड़ देंगे, ठीक है। अगर हम हाथ थामने को तैयार है, नो प्रॉब्लम, जब समय आएगा तो ये हो जाएगा। या फिर अभी ये हो रहा है तो हम साथ में हैं। यानी कि भाई आप दोनों को किसी और की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पेशली अगर आप बात करते हो सिर्फ अपने लाइफ के बारे में, ठीक है, तो उसमें मे भी आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो, चाहे तो आप इनका साथ निभाओ या फिर ना निभाओ। देखो, हर एक व्यक्ति के पास नाराज होने के कारण होते हैं और हंसने के
खुशी के भी कारण होते हैं। तो उनमें से कौन सा कारण आपके लिए फिट बैठता है, आप उसको चुन सकते हो और उसी एंगल से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।